नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तु पुरुष की पोजीशन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि वास्तु पुरुष का स्टोरी क्या है। ब्रह्मा ने एक क्रिएचर बनाया था और वो क्रिएचर जो था वो बढ़ता ही जा रहा था और एक ऐसी पोजीशन आ गई जहां पे वो अनकंट्रोलेबल था। तो उस क्रीचर ने क्या किया था, सभी देवी देवताओं को, जितने भी देवी देवता थे, उनको पृथ्वी पर आने से रोक रहा था। ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये क्रीचर है। ये क्रीचर बढ़ता ही जा रहा है और अब किसी भी देवी देवता को वो पृथ्वी पर नहीं आने दे रहा है। तो ब्रह्मा ने अपने 8 दिक्पाल के साथ, दिक्पाल कौन होते हैं? ये देवता हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं। उनके हाथों में वेपन्स होते हैं। उनके साथ मिलकर और 45 डीटीज के साथ मिलकर, हम ये 45 डीटीज के नाम भी याद करने वाले हैं। तो ये 45 डीटीज के साथ मिलकर ब्रह्मा ने क्या किया, इस क्रीचर को आकर कंट्रोल किया, इसको उल्टा लेटा दिया। और जब वो लेटे तो उनकी पोजीशन इस प्रकार थी, नॉर्थ ईस्ट, और उनके जो पाँव हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ है। और इसीलिए जैसे ही कोई वास्तु बनता है, वास्तु क्या है, जैसे आप चार दीवारें बनाते हैं वास्तु बन जाता है। आपका रूम भी एक वास्तु हो सकता है, आपका किचन भी एक वास्तु हो सकता है, और कंप्लीट जो आपका हाउस प्लान है, सपोज ये आपका हाउस प्लान है, तो ये भी एक वास्तु है। तो इसमें भी हम देखेंगे जो हेड होगा वो नॉर्थ में होगा और जो पांव होंगे वो साउथ में होंगे। वास्तु पुरुष हमेशा इस प्रकार से दिखाया जाएगा। सेकेंड स्टोरी ये आता है कि शिवा ने अंधका सूर के साथ जब वध चल रहा था शिवा का, तब एक क्रीचर फॉर्म हुआ था। और वो भी शिवा के जितना ही पावरफुल था, क्योंकि वो शिवा के पसीने से ही बना था। इसको मारने के लिए शिवा ने और एक दानव बनाया जिसका नाम था नैऋत्य। तो उस दानव ने उस शख्स का तो वध कर दिया जो शिवा का अंश था, लेकिन इसने खुद पृथ्वी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, नैऋत्य ने। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी आता है कि ब्रह्मा जी 8 दिक्पाल के साथ 45 डीटीज के साथ आकर इस नैऋत्य को कंट्रोल करते हैं। और इस नैऋत्य को उल्टा उनके पेट के बल, इस तरह कि उनका सर नॉर्थ में है, उनके पांव जो है वो साउथ वेस्ट में है, सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरह से वास्तु पुरुष बताया जाता है। बट क्या वास्तु पुरुष थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है? जैसे हमें पता है पृथ्वी रोटेट हो रही होती है, इस तरह से वास्तु पुरुष भी अपने सर का डायरेक्शन चेंज करता होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं या कुछ आप डिमोलिशन करने वाले हैं, तो वो जगह पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करें जहां पर वास्तु पुरुष का हेड है। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि किसी ने घर को रिनोवेट करवाया, घर को फिर से बनाया, और वहां से उनके प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए। या घर पे कुछ माइनर करेक्शन भी करवाया, एक ऐसे रॉन्ग दिशा में उन्होंने कुछ तोड़ा फोड़ी कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, तो हुआ ये कि उनको लेने के देने पड़ गए। उनका जो अच्छा खासा वास्तु चल रहा था वो खराब हो गया। उसका रीजन क्या है? आपको टाइम भी देखना है। जब भी हम वास्तु को स्टडी करते हैं तो हम टाइम को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन से मंथ में वास्तु पुरुष का सर किस दिशा में रहता है, और उस दिशा में आपको मेजर डिमोलिशन का काम, तोड़ फोड़ का काम, किले ठोकने का काम, ये सब आपको नहीं करना होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे जनवरी मंथ अगर देखेंगे, तो जनवरी मंथ में वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो होता है साउथ वेस्ट और वेस्ट में। तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ सो दैट आई कैन ड्रॉ इट अगेन। ये हमारा वास्तु है। ये मैंने पूरे घर के वास्तु को ले लिया है। ये पूरे घर का आपका नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि साउथ वेस्ट, जनवरी में इनका जो सर होता है वो साउथ वेस्ट में होता है, और जो पाँव होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होते हैं। मीनिंग जनवरी में आप यहाँ का करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जनवरी में आप यहाँ का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो जनवरी में दो दिशा में इनका सर रहता है वास्तु पुरुष का।
एक है वेस्ट और एक है नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से मूव होता है वास्तु पुरुष। तो इन दोनों दिशाओं में, जनवरी में वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, कभी भी आपको मेजर डिमोलिशन नहीं करवाना है, वहां पर ज्यादा आपको तोड़फोड़ नहीं करवानी है। फेब्रवरी में अगर हम देखेंगे तो फेब्रवरी में इनका सर यहाँ पर ही होता है। जनवरी में दो दिशाओं में है, अगर आप नोट्स भी देखेंगे जनवरी में दो दिशाओं में है, साउथ वेस्ट और वेस्ट। फेब्रवरी में ये वेस्ट में है। तो फेब्रवरी में वेस्ट में कोई भी कीला ठोकना, दीवार गिराना, जहाँ पे कुछ मेजर, जैसे इनका सर हार्म हो सकता है वास्तु पुरुष का, तो फेब्रवरी में यहाँ पर अलाउड नहीं है। मार्च में अगर हम देखेंगे, मार्च में हमें मिलेगा मार्च विच इज वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो मार्च इज वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट में यहाँ पर मार्च भी आ जाएगा। सो दो दो दिशाएं लेनी है हर मंथ में। सो मार्च में नॉर्थ वेस्ट भी आ जाएगा। तो मार्च में ऐसे पोजीशन रहेगी वास्तु पुरुष की। तो कभी भी नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में आपको मेजर चेंजेस नहीं करवाने हैं। अप्रैल में होगा नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। सो अप्रैल मंथ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। तो अप्रैल में इस तरह पोजीशन रहेगा वास्तु पुरुष का। तो अप्रैल में जो दिशाएं आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। सिमिलरली हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अप्रैल आ गया, अब मई आएगा यहाँ पर। सो मई इज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, मई इज ओनली नॉर्थ, सॉरी, मई इज ओनली नॉर्थ। मई में सिर्फ नॉर्थ में रहेगा, नॉट नॉर्थ ईस्ट। सो फेब्रवरी मई एक ही मंथ है। सो मई में इट इज नॉर्थ मंथ। अगेन जून नॉर्थ डायरेक्शन, जून में होगा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। सो यहाँ पर आएगा जून नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इज इट? जून में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जुलाई में नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। जुलाई इज नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। ईस्ट इज ऑल्सो जुलाई। उसके बाद आता है अगस्त। अगस्त सिर्फ ईस्ट रहेगा। सो अगस्त इन ईस्ट। उसके बाद सितंबर, सितंबर विल बी इन east and southeast. So here you have to write September here and here. After that, October. October month is only south and southeast. तो यहाँ पर आएगा October, south and southeast. उसके बाद November, which is only south. So November is here. So November में ऐसे पोजीशन रहेगा कि हेड साउथ में है, हेड साउथ में है और फीट नॉर्थ में है। मीनिंग नॉर्थ में आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं करवाना है नवंबर में। दिसंबर में होगा साउथ एंड साउथ वेस्ट। तो दिसंबर इज साउथ एंड साउथ वेस्ट। इस तरह से अब हम ध्यान से देखेंगे तो जून जुलाई में जो सर है वो यहाँ पर है इन नॉर्थ ईस्ट। जैसे हम पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन है वो जून जुलाई में आता है, और आप देखोगे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है जून जुलाई में। बारिश का सीजन होता है, वो भी एक रीजन है कि दे गेट इनफ वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। सो मानसून का भी बिगनिंग होता है। प्लस हम देखेंगे कि जून जुलाई में हेड पोजीशन इज इन नॉर्थ ईस्ट एंड फीट आर इन साउथ वेस्ट। एंड whenever we start the construction, we don't start from northeast, we always start from साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ही सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। एज यू नो द रूल दैट नॉर्थ एंड ईस्ट, दीज आर कॉल्ड देव डायरेक्शंस। ये चीज हम बार बार रिपीट करते हैं कि नॉर्थ एंड ईस्ट आर देव डायरेक्शंस, वेस्ट एंड साउथ आर दानव डायरेक्शंस, डेविल डायरेक्शंस। So those should be heavy and north and east should be light. It's also known as solar plane, lunar plane,
day plane, night plane, Dev, Danav, God, devil we can say. So make sure that whenever you are constructing any site, okay, the construction should be in such a way that this part should be heavy and this part should be light. This is called solar. This is called lunar. You can also call it as day and night. This is north, south, east, and west. So, and this should be down and this should be up. So when you are digging, you have to dig this side first. Okay, this ये नीचे होगा तो ठीक है, ये नीचे होगा तो ठीक है, ये नीचे नहीं होना चाहिए, तो डिगिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा. बट व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग, सपोज आप वॉल्स बना रहे हैं, तो पहले आपके वॉल्स ये वाले बन जाने चाहिए एंड देन यू शुड मेक ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड, देव साइड पे पहले दानों पे बना देना है. ऑल्सो इफ यू आर कीपिंग से जो भी आपने सैंड कलेक्ट किया, आपने खड्डे खोदे हैं और कुछ मिट्टी जमा हो रही है, वो जो मिट्टी आप यहाँ पे रखते जाएंगे सो दैट दिस पार्ट इज हेवी. तो कंस्ट्रक्शन पे ये चीजों का भी ख्याल रखना है और मंथ वाइज आपको याद रखना है हेड कहाँ पर है, वहां पर आपको ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी है. वहां पे तोड़ फोड़ तभी के लिए अवॉइड करनी है जहां पर पाँव है, वहां पर आप डिगिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. So I hope this topic is clear now. We'll meet again in the next video. Thank you.